नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कागज मोड़ना पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई होती है और हमसे पूछा जाता है कि जब इसको बिंदुवत रेखा के अनुदिश मोड़ा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से किस प्रकार दिखाई देगी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस भाग को मोड़ना है दी गई उत्तर आकृतियों से। जैसे दी गई उत्तर आकृतियों को देखने से स्पष्ट है कि इसके दाएं वाले भाग को मोड़ा गया है, मतलब इसके बाएं वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, विकल्प ए और बी में यह वाली आकृति नीचे की तरफ बन रही है, मतलब विकल्प ए और बी इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। अब हम इस बिंदुवत रेखा पर दर्पण रखेंगे और जिस भाग को मोड़ना है उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ दाएं भाग को मोड़ा गया है, तो जब हम इस दाएं भाग का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये किस तरह दिखाई देगा, विकल्प डी की तरह। तो विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब हम इस आकृति को पुनः इस प्रकार से खोलेंगे तो हमें मूल आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें उत्तर आकृतियों को देखने से स्पष्ट है कि इसमें बाएं वाले भाग को मोड़ा गया है, मतलब इसके दाएं वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, विकल्प बी, सी व डी में इसके दाएं वाले भाग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये तीनों विकल्प इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार आप कुछ विकल्प को हटा सकते हैं, मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जबकि विकल्प ए में यह आकृति मूल आकृति के समान दिख रही है, मतलब विकल्प ए ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम इस बिंदुवत रेखा पर दर्पण रखेंगे और इस बाएं वाले भाग का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये किस तरह से दिखाई देगा, विकल्प ए की तरह, मतलब विकल्प ए ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें प्रश्न आकृति इस प्रकार से दी जाती है कि जब हम उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो दूसरे भाग पर ओवरलैप हो जाती है। तो इस प्रकार आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।